सेकंड में देहभान भूलकर अपनी मन की आंखों से देखिए अपने सत्य स्वरूप को। मस्तक के बीच स्थित मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं। एक तेजस्वी सितारे के समान चमक रहा हूं। मैं आत्मा दिव्य प्रकाशमान हूं। परमात्मा दिव्य ज्ञान से भरपूर हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मेरा कितना पदम भाग्य है कि मुझे डायरेक्ट सत्य परमात्मा द्वारा सत्य गीता ज्ञान प्राप्त है। इस परमात्मा दिव्य ज्ञान द्वारा ही मुझे अपने सत्य स्वरूप की सत्य पहचान मिली है। अपने अनादि गुणों की पहचान मिली है। मेरी बुद्धि जैसे सोने का बर्तन बन गई है। प्यारे बाबा, आपने मुझे कर्म, अकर्म और विकर्म का सत्य ज्ञान देकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की सहज विधि बताई है। बाबा, आपने मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर त्रिनेत्री बना दिया है। आपने ही मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया है।
अब मैं अपने तीसरे नेत्र से देख रहा हूं संसार की सारी आत्माओं को। जो अज्ञान अंधियारे में है, जैसे आकाश में तारे चमकते हैं, वैसे संसार की असंख्य आत्माएं आसमान के सितारों के समान दिखाई दे रही है। लेकिन ज्ञान की रोशनी ना होने से उनकी चमक फीकी पड़ गई है। सबकी आत्मज्योति टिमटिमा रही है, बुझने को आई है। सबकी शक्ति क्षीण हो गई है। संसार की आत्माएं इतनी निर्बल हो गई है कि उनमें इतनी भी शक्ति नहीं कि वे ज्ञान धारण कर सके। देह अभिमान के कारण, माया के फोर्स के कारण उनके आंखों पर ऐसी पट्टी है जो वे सत्य परमात्मा को पहचानने में असमर्थ है। इस कलियुगी रूपी रात्रि में वे विकारों के अधीन होकर कुंभकर्ण की नींद ले रही है। और सत्य परमात्मा ज्ञान से वंचित है। परमात्मा प्राप्तियों से वंचित है। अज्ञान नींद में होने से कई आत्माओं पर तो वाचा द्वारा ज्ञान देने का भी असर दिखाई नहीं दे रहा। मुझे अपने इन सभी आत्मा भाइयों को अज्ञान रूपी नींद से जगाना है। सबको परमात्मा संदेश देकर परमात्मा प्राप्तियों का अधिकारी बनाना है। इसी एक श्रेष्ठ लक्ष्य के साथ मैं आत्मा लाइट रूपी चमकीला फरिश्ता ड्रेस धारण कर उड़ चलता हूं अपने अव्यक्त वतन। देखेंगे अपने आप को दिव्य फरिश्ता स्वरूप में
लाइट की स्पीड से खुले आसमान में उड़ते हुए आकाश तत्व से भी ऊपर जाकर अब पहुंच जाए अपने प्यारे अव्यक्त वतन, प्राण प्यारे बाप दादा के पास। इस फरिश्तों के वतन में चारों ओर सफेद दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। मानो हजारों हीरे चमक रहे हो। कितना मनमोहक दृश्य है। और सामने है स्वयं सर्वशक्तिवान ज्ञानदाता वरदाता बाप दादा। मैं बाप दादा से कहता हूँ कि बाबा, मैं आज वतन में कुछ विशेष सेवार्थ आया हूँ। जो निर्बल आत्माएं वाचा द्वारा ज्ञान लेने में असमर्थ है, उनमें आपकी मदद से एक्स्ट्रा बल भरकर उन्हें ऊंचा उठाना है। ईश्वरीय ज्ञान देकर उन्हें भी वर्षे का अधिकारी बनाना है। बाप दादा ने मुस्कुराते हुए अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दिया और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे, सफलता मूर्त भव। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले मास्टर ज्ञानदाता सो वरदाता भव। बाबा के दोनों नयनों से और हस्तों से शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ में समा रही है। बाबा मुझ में विशेष शक्ति भर रहे हैं। अब बाबा उन सभी आत्माओं को वतन में इमर्ज कर रहे हैं जो कमजोर है, निर्बल है, किसी न किसी कारण से सत्य परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने से वंचित है।
सत्य परमात्मा को पहचानने में असमर्थ है। जिनमें इतनी भी शक्ति नहीं कि सत्य परमात्मा ज्ञान को बुद्धि में धारण कर सके। इन आत्माओं की बुद्धि जैसे लोहे का बर्तन बन गई है। देखे अव्यक्त वतन में विश्व की आत्माओं को। देखेंगे इन आत्माओं के बीच अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को। ऑलमाइटी बाबा के दोनों नयनों से निकली हुई शक्तियों की किरणें मुझसे होकर उन सभी आत्माओं पर पड़ रही है। सर्वशक्तिवान बाबा इन कमजोर निर्बल आत्माओं में एक्स्ट्रा फोर्स भर रहे हैं। सभी आत्माओं को बाबा से एक्स्ट्रा बल प्राप्त हो रहा है। उनकी बुद्धि जैसे सोने का बर्तन बनते जा रही है। उनमें ज्ञान धारण करने की शक्ति बढ़ते जा रही है। मैं फरिश्ता वतन में बाप दादा के साथ बैठकर मास्टर ज्ञान दाता बन उन्हें सत्य ईश्वरीय ज्ञान सुना रहा हूँ।
मास्टर वरदाता बन मैं उन्हें सर्व परमात्म शक्तियां वरदान के रूप में दे रहा हूं। सभी आत्माएं बड़ी ही सहजता से ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर रही है। उन आत्माओं ने सत्य परमात्मा को पहचान लिया है। उन्हें ये निश्चय हो गया है कि सत्य गीता ज्ञान यही है, यही है, यही है। सभी आत्माओं को एक बाप का बनाकर मैं आत्मा बाबा से आज्ञा लेकर अव्यक्त वतन से नीचे उतरते हुए मास्टर ज्ञान सूर्य बन दिव्य ज्ञान की किरणें वायुमंडल में चहुओर फैलाते हुए पहुंच जाता हूं साकार वतन। ओम शांति।